लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 11 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज़ की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। उनका नाम है जस्टिस PS राणा। इनका नाम प्रपोज किया गया है कि इन्हें बनाया जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग जी का मंदिर किस तहसील में स्थित है। उसका सही उत्तर होगा गोहर में। याद रखिएगा, ये प्रश्न पहले एक बार किसी कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कमरूनाग जी का मंदिर किस पंचायत के अंतर्गत आता है, तो इस पंचायत का नाम है कांडी पंचायत। सराना होली मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो इसका सही उत्तर है मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग जी के मंदिर में। देखिए आजकल सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस मेले का आयोजन होना था, लेकिन इस बार पेंडेमिक के कारण वहाँ पे आयोजन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे प्रश्न इसी संदर्भ में न्यूज़पेपर में देखने को मिले हैं। पंचवटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने पार्क विकसित किए जाएंगे, तो उसका सही उत्तर है 100। देखिए पिछले कल भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया था कि पंचवटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बाग बगीचों और पार्क को सरकार द्वारा डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और मनरेगा के अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि पंचवटी योजना को वित्त कहाँ से प्राप्त होगा, तो उसका सही उत्तर होगा 14वें वित्त आयोग से क्या होगा, पंचवटी योजना को धन की व्यवस्था की जाएगी। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है, तो उसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्वाड के सदस्य देश कौन से है। क्वाड को समझिए, क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। तो इसके जो सदस्य देश है, इसके में 4 सदस्य है। कौन कौन से देश है इसमें, अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वाड का गठन क्यों किया गया है, किस क्षेत्र को प्रोडक्ट करने के लिए इन 4 देशों को इकट्ठा मिलजुल करके सामने आना पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों में के सुधार के लिए 170 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो महाराष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं एशियन विकास बैंक के साथ ही। क्या किसके लिए, जो राज्य की रोड व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा सके। और आपको ज्ञात होगा महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं, आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है, तो उसका सही उत्तर होगा गैरसैंण। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछने की विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परंपरा रहती है। एक इस राज्य की कौन सी राजधानी बनी है, या हो सकता है इससे मिलता जुलता प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन सी राजधानी बनी थी। विशेष तौर पर यदि आप हिमाचल प्रदेश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में भी 2 राजधानियाँ हैं। जो हमारी पहली राजधानी है वो शिमला है, और जो दूसरी राजधानी बनाई गई है, शीतकालीन राजधानी बनाई गई है, वो धर्मशाला बनाई गई है। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, तो उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। प्रोफेसर कवारेसा अब्दुल करीम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें सम्मानित किया गया है क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार से। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नया दिशा निर्देश जारी किए गए, तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुजत्तबा हुसैन का हाल ही में 83 ईयर्स में निधन हो गया, तो इनका सही उत्तर होगा उर्दू। ये उर्दू के क्या थे, मशहूर लेखक और व्यंग्यकार थे। स्टूडेंट्स, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन,
इस किताब में आपको इस किताब के पहले भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित हिमाचल प्रदेश से संबंधित संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलेगी। दूसरे पार्ट में आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब आप उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको इस किताब के पहले पार्ट की महत्व के बारे में समझ खुद ही आ जाएगा, क्योंकि आज जो आपने पढ़ा होगा उसमें से आप देख पाएंगे कि कितने प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पहले पूछे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस किताब के सेकंड पार्ट को भी कवर कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा रही है और किस तरह के प्रश्न भविष्य में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस किताब को कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश का एक समग्र अध्ययन है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट ilasstudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी इस वेबसाइट पर और भी बहुत से बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है। इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।